तो वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर है अपने पास। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर वो ऑप्टिक्स में रिजॉल्विंग पावर बाकी था। ऑप्टिक्स में रिजॉल्विंग पावर। एक सेकंड। हाँ, रिजॉल्विंग पावर कौन सा, वो आई लेंस के लिए, उन सब के लिए। सर वो लैम्बडा कुछ तो भी है उसमें। क्या? वो सबसे आखिरी में दिया था। एनसीईआरटी में गिवन जो है, रेजोनेंस के मॉडल में सर। रेजोनेंस के रेजोनेंस की मॉडल में गिवन है। अच्छा अच्छा, ठीक है, देख लेंगे अपन। अरे अभी ऑप्टिक्स खत्म थोड़ी हुआ है, वेव ऑप्टिक्स है तो सही, टेंशन मत लो, मस्त रहो। तो ऑप्टिक्स का ही पार्ट है ये, वेव ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स की मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि ऑप्टिक्स के एक्चुअली टू पार्ट्स है, वन इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वन इज वेव ऑप्टिक्स। सबको आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर अपन ने जो है लाइट रे के बारे में पढ़ा। यहाँ पे जैसे नाम से क्लियर है, यहाँ पे जो लाइट रे है इसको अपन वेव के टाइप से मानेंगे, तो वेव के टाइप से मानेंगे। अपने को पता है लाइट का ड्यूल नेचर होता है, लाइट जो है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। और ये तुमने 11th के अंदर मैटर वेव पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो 12th के अंदर पढ़ोगे, जब अपन बातें करेंगे मॉडर्न फिजिक्स की, उस टाइम अच्छे से पढ़ेंगे। या फिर थोड़ा बहुत तुमने जब केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा 11th के अंदर, वहां पे तुमने पढ़ा होगा कि जो लाइट होती है उस लाइट का ड्यूल नेचर होता है। या फिर इलेक्ट्रॉन की मोशन के बारे में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर बहुत कम वेलोसिटी से मूव करे, या कोई भी पार्टिकल इन जनरल कोई भी पार्टिकल अगर उसकी वेलोसिटी लाइट की कंपेयर में अगर बहुत कम है, उसकी वेलोसिटी लाइट के कंपेयर में बहुत कम है, तब तो वो अपने को पार्टिकल दिखता है। जैसे अपन डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, अपन चल रहे हैं या कोई कार चल रही है, इनकी वेलोसिटी अपने को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से बहुत कम होती है, तो ये अपने को पार्टिकल के टाइप से दिखते हैं। ऐसे कैसे यही सारे पार्टिकल्स अगर 3 × 10⁸ के आसपास की वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दें, तो फिर अपने को पार्टिकल्स अच्छे से नहीं दिखेगा, अपने को एक वेव फॉर्म होगी, अपने को एक वेव दिखेगी। जैसे कार रेसिंग वाले गेम खेले होंगे तुमने, कार रेसिंग वाले गेम, उनके अंदर अगर कार बहुत ज्यादा स्पीड से चल रही हो, कंप्यूटर के अंदर गेम खेलते हैं तो वहां पे तुमने देखा होगा कि अपने को फिर कार तो इतनी अच्छे से नहीं दिखती, बट अपने को एक लाइन दिखती है, अपने को एक वेव दिखती है, या अपने को एक एनर्जी शिफ्ट होती हुई दिखती है। ऐसे कैसे यहाँ पे भी अपन वेव के बारे में पढ़ने वाले। तो यहाँ पे ज्यादा है ना, अपन ने कुछ पार्ट्स चाहिए होंगे अपने को वेव की, जो अपन ने वेव के अंदर पढ़े थे। क्या क्या पार्ट्स चाहिए होंगे मैं ये पहले से बता देता हूँ तुम्हें, जो कि तुम्हें एक बार रीडिंग लगानी चाहिए। और बहुत आसान से पार्ट है, अगर किसी ने वेव को अच्छे से नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे उन चीजों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अपने को जो है सबसे पहले वेव फ्रंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। वेव फ्रंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, या फिर इसी वेव फ्रंट को एक
साइंटिस्ट को बोलना सही नहीं होगा, एक अपने जैसा ही आदमी था, उसने कोई डिग्री वगैरह नहीं ली थी, बस ऐसे ही बैठा रहता था वो तालाब के किनारे। तो तालाब के किनारे बैठे बैठे तालाब में पत्थर फेंकता रहता था तुम्हारी तरह। तालाब में पत्थर फेंकते फेंकते ही उसको कुछ चीजें, कुछ पैटर्न दिखा, उसकी बेसिस पे अपन ने उसने एक थ्योरी दे दी जिसको हाइजेंस थ्योरी बोलते हैं। तो अपने को थोड़ा सा हाइजेंस थ्योरी बोल दो या वेव फ्रंट बोल दो, उनके बारे में पहले स्टडी करना है। देन वी विल कम टू द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज YDSC एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले ये भी इम्पोर्टेंट है, वैसे थ्योरेटिकल पार्ट है बट इम्पोर्टेंट है, हाइजेंस थ्योरी। हाइजेंस थ्योरी यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं, हाइजेंस थ्योरी। आगे जो भी चीजें जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं बता जाऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है अपनी। अभी हाइजेंस थ्योरी पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर। हाइजेन एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, अपनी तरह ही अनपढ़ गवार थे, लेकिन उन्होंने तालाब में पत्थर फेंके, उनको कुछ चीजें दिखी, वही इन्होंने बता दिया। देखो सबसे पहले हाइजेंस थ्योरी नाम तो मैंने लिख लिया, लेकिन हाइजेंस थ्योरी पढ़ने से पहले मैं तुम्हें वेव फ्रंट क्या होता है इनके बारे में लिखता हूं, इनके बारे में समझ। जैसे अपने पास तुम सोचो, जैसे अपने पास कोई पॉइंट सोर्स है, ये कोई पॉइंट सोर्स, अगर पॉइंट सोर्स है और अगर ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो अपने को पता है पॉइंट सोर्स से लाइट कैसे जाएगी, लाइट ऐसे जाएगी, लाइट ऐसे जाएगी, हर डायरेक्शन में लाइट जाएगी, ऐसे लाइट जा रही, ऐसे हर डायरेक्शन में लाइट जा रही। ठीक है, ये वैसे ही बात हो गई। या फिर तुम्हें ऐसे समझ लो, जैसे तालाब के अंदर तुमने पत्थर फेंका पानी के अंदर, वेव की बात, लाइट भी एक वेव है, लाइट को यहाँ पे अपन वेव मान रहे हैं, तो जो मैकेनिकल वेव के लिए होगा वही लाइट वेव के लिए भी होगा। वैसे हाइजेन ने तो ये भी बताया था, हाइजेन ने तो ये भी बताया था कि लाइट जो रे होती है, लाइट रे के लिए ट्रेवल करने के लिए, लाइट रे भी एक काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव होती है, और इसको भी ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। फिर लोगों ने पूछा कि मीडियम कहाँ से लाओगे भाई, लाइट तो बिना मीडियम के भी ट्रेवल करती है। तो उसने बोला कि एक ईथर नाम का कोई स्पेस, सबसे मतलब दिक्कत क्या थी, दिक्कत यही थी कि लाइट अपने को पता है कि सन से लाइट अपने पास आ रही है, तो बीच में स्पेस के अंदर तो कोई मीडियम नहीं है, फिर लाइट कैसे आ रही है। तो फिर उसने बोला कि स्पेस के अंदर ईथर नाम का कोई मीडियम है जिसके थ्रू लाइट आ रही है, जो कि बाद में जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होते गए, जैसे जैसे और चीजें पता चलती गई, वो गलत प्रूव हो गया था। ठीक है, बट आइजेन तो स्टार्टिंग में यही माना था कि ये भी लाइट रे भी एक मैकेनिकल वेव है, which is wrong, proved wrong afterward। तो अभी ये लाइट सोर्स है, ये वेव ऐसे निकल रही है। अब अगर मैं इनका लोकस निकालने का ट्राई करूं, इन सारी रेस का अगर लोकस निकालने का ट्राई करूं, तो जैसे किसी r डिस्टेंस पे तुम खुद सोचो, अगर सारी रेस इस टाइप से चल रही है, r डिस्टेंस, जैसे ये कोई पॉइंट ले लिया मैंने, ऐसे कैसे सारे इक्वल डिस्टेंस पे सोर्स से r डिस्टेंस पे अगर मैं पॉइंट्स ले लूं और इन सारे पॉइंट्स को अगर मिलाने का ट्राई करूं, सर्कल, क्या हुआ? हेलो, कुछ नहीं सर। सब ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, तो क्या इन सारे लाइट रे का, इन सारी लाइट रे का जो लोकस बनेगा, क्या वो एक सर्कल बनेगा? अरे बोलो। यस सर। अच्छा, तो इन्हीं को, ये जो सर्कल बनाया है अपन ने, हाइपोथेटिकल सर्कल बोल लो, या इस लाइट रे के, ये सारी लाइट रेस का लोकस बोल दो, यहां से ओरिजिनेट हो रही है, तो इन सारी लाइट रेस कुछ इस टाइप से मूव कर रही होगी,
और अपने को पता है अगर ये सर्कल बना लिया अपन ने तो ये सारी लाइट रेस क्या इस सर्कल के परपेंडिकुलर होगी, सेंटर से पास कर रही सारी लाइन, यस क्या ये सर, सारी परपेंडिकुलर होगी? अरे बोलो। यस सर, यस सर, तो बस इतनी सी बातें हाइजेन ने भी करी थी, जो अपन कॉमन सेंस से भी बोल सकते हैं। हाइजेन ने ये बोला कि वेव जो निकल रही है या लाइट रे जो निकल रही है, इन सब के लिए कुछ न कुछ एक वेव फ्रंट डिफाइन होगा। वेव फ्रंट का मतलब ये होता है, जैसे ऐसे समझो, मैं वेव वाले चैप्टर में ले जाता हूँ तुम्हें। देखो, क्या तुम्हें ये याद है, जैसे ऐसी कोई वेव जा रही है, एक वेव ऐसी जा रही है, एक वेव ऐसी जा रही है, एक वेव ऐसे जा रही है, ये 3 वेव्स बना ली मैंने, ठीक है। अब मेरे को इन सारे तीनों वेव्स के अंदर ऐसे पॉइंट्स पता करने हैं जो पॉइंट्स में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, यानी सारे के सारे सेम फेज के अंदर है। ऐसे कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे जो सारे सेम फेज के अंदर होंगे? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? आराम से सोचो, जैसे ये फर्स्ट वेव हो गई, आराम से समझना इस बात को। ये सेकेंड वेव हो गई, ये थर्ड वेव हो गई। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये पॉइंट जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, अगर ये सारी की सारी तीनों वेव सेम टाइप की है, तो ये पॉइंट इसके लिए, ये पॉइंट इसके लिए और ये पॉइंट इसके लिए, क्या ये तीनों के तीनों सेम फेज पे होंगे, तीनों पार्टिकल? हाँ सर। यस हाँ सर, सर। इसका मतलब मैं अगर इन तीनों पार्टिकल्स को बनाते हुए एक लाइन खींचूं, तो सारी वेव अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम है, t इक्वल टू 0 पे सारी x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है और सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है, तो अगर मैं ऐसी कोई लाइन खींचूं, तो क्या इस लाइन पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे सेम फेज में होंगे क्या? यस सर, यस सर, ऐसे कैसे? ये चलो, ये तो तुमने ऐसे बना लिया, तुम ऐसे ही बना सकते हो, यहाँ पे भी एक लाइन बना सकते हो, ये लो, ये भी, इस लाइन पे भी सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। क्या मैं लाइन ऐसी टेढ़ी बना सकता हूँ क्या? नहीं सर। अगर No, मैं sir. ऐसी कोई लाइन बना दूं, क्या इस लाइन पे सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे? नहीं। नहीं सर, नहीं, नहीं होंगे। वेरी गुड। इसका मतलब एक चीज मेरे को और समझ में आ गई, ये भी इसके परपेंडिकुलर, ये भी इसके परपेंडिकुलर, ये भी इसके परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो पहली चीज तो ये है कि वेव के अंदर या लाइट रे के अंदर ऐसी कोई लाइन या ऐसा कोई पॉइंट लोकस, अगर ऐसा कोई तुम जो है ग्राफ या ऐसा कोई हाइपोथेटिकल लोकस बना लो कि जिन पे प्रेजेंट सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज के अंदर हो, ऑल पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द दिस लाइन आर इन सेम फेज। तो ऐसी कोई भी लाइन बना लो, या ऐसा कोई भी सर्कल बना लो, या ऐसा कोई भी सिलेंडर बना लो, जिन पे सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज के अंदर हो, इनको अपन बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, दीज आर द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या है? कोई सरफेस है, वो सरफेस लाइन भी हो सकती है। तुमको सोचो, ये लाइन बनाने की बजाय क्या मैं ऐसा एक प्लेन भी तो ले सकता हूँ ऐसा? अरे बोलो। हाँ, प्लेन भी तो ले सकता हूँ ना यार। क्या ये प्लेन जो होंगे, इस प्लेन पे ऐसा प्लेन ले लिया मैंने, ऐसे वेव जा रही है, ऐसा प्लेन ले लिया, क्या इस प्लेन पे प्रेजेंट सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे? यस सर, तो ये वेव फ्रंट हो गया। ऐसे कैसे? ये भी अपने लिए क्या है? वेव फ्रंट है। ये ऐसी सरफेस जो बनाई है तुमने, ये सरफेस एक्चुअली ये तुम्हें सर्कल दिख रहा है, बट अगर तुम सोचो
रेस तो 3D के अंदर जा रही होगी, रेस तो 3D के अंदर जा रही होगी, तो सारी रेस का अगर लोकस बनाना है तो क्या एक स्फीयर बनेगा? yes sir, Yes, sir. तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, ये भी अपने लिए क्या है? वेव फ्रंट है, क्योंकि इस यानी ऐसी कोई भी सरफेस जिसपे प्रेजेंट सारे पार्टिकल सेम फेस के अंदर हो, जैसे इस वाले पार्टिकल्स और इस वाले पार्टिकल्स के बीच में फेस डिफरेंस निकालोगे तो जीरो आएगा। क्योंकि अब तुम्हें थोड़ा सा वेव टॉपिक का मैं याद दिला देता हूं। वेव टॉपिक के अंदर अगर तुम्हें याद, तो जो फेस डिफरेंस होता है वो होता है या तो ओमेगा डेल्टा टी और या फिर होता है K delta K x. क्या ये दोनों सबको याद है? हाँ सर। Yes, sir. अगर टाइम में डिफरेंस है तब तो फेस डिफरेंस आता है ओमेगा डेल्टा टी, अगर पाथ में डिफरेंस है तब फेस डिफरेंस आता है के डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे अगर ऑब्वियसली बात है टाइम में डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता, एक लाइट सोर्स है तो सेम टाइम पे वो सारी लाइट एक साथ ही निकलेगी हर डायरेक्शन में, तो क्या यहाँ तक ट्रेवल करने के लिए ये रे और यहाँ तक ट्रेवल करने के लिए ये रे सेम पाथ ट्रेवल करेगी, यानी डेल्टा एक्स जीरो होगा और डेल्टा एक्स जीरो होगा तो डेल्टा फाई भी जीरो होगा। ऐसे कैसे? इस रे के लिए भी होगा। ये जो प्लेन बनाया है तुमने, ये प्लेन भी क्या होगा? वेव फ्रंट होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यहां से एक चीज तुम्हें और समझ में आई, क्या वेव फ्रंट, क्या वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट वेव प्रोपागेशन की डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा क्या? अरे बोलो, वेव फ्रंट वेव प्रोपागेशन की डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ अगर नहीं हुआ तो तुम सोचो ना यार, डिस्टेंस दोनों लाइट रे अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो फेस डिफरेंस आ जाएगा ना, फेस डिफरेंस जीरो हो ही नहीं पाएगा। फेस डिफरेंस तो जीरो तभी होगा ना जब दोनों पॉइंट्स सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब किसके दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। अरे बोलो, Yes, sir. तो यहां से इसको हाइजेन थ्योरी बोलो या वेव फ्रंट थ्योरी बोलो, जो भी बोलना चाहो, दो इंपॉर्टेंट बातें जो एक्चुअली तीन बातें, दो इंपॉर्टेंट बातें जो अपने को ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये है, वेव फ्रंट होता क्या है? ऐसी कोई भी सरफेस, ऐसी कोई भी सरफेस जिसपे प्रेजेंट सारे पार्टिकल सेम फेस के अंदर हो, इस सरफेस को अपन क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। अब दूसरी बात, वेव फ्रंट जो है वो लाइट रे के हमेशा परपेंडिकुलर होगी, लाइट रे के हमेशा परपेंडिकुलर होगी या फिर लाइट रे की डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो इंपॉर्टेंट बातें अपने को पढ़नी। अच्छा, इसको अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक तुम्हारे काफी हद तक हो गया होगा आई थिंक, राइट? गॉस लॉ चलता। हाँ sir. ये वैसे ही बातें हैं। तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा था क्या? Yes, sir. Yes, sir. इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? ऐसी कोई भी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। तो ये वैसी ही बात है। यहाँ पे वेव फ्रंट का मतलब फेस डिफरेंस जीरो होना चाहिए या सेम फेस होना चाहिए। और वहां पे तुमने पढ़ा होगा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या परपेंडिकुलर होती है? हाँ Yes, सर। sir. yes sir, कैसे कैसे? यहाँ पे भी, यहाँ पे जो ये वेव फ्रंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वैसे वैसे वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के ये वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होगा। जैसे वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था। क्या ये सेम टाइप से ही है? yes sir, तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है।
अब हाइजेन भाई साहब तालाब के किनारे बैठे बैठे उन्होंने एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्या किया, तो उसको समझते हैं। जैसे ये पॉइंट सोर्स है, जैसे ये पॉइंट सोर्स है। अब देखो ये पॉइंट सोर्स से ये जो वेव फ्रंट अपन ने बनाए हैं, ऐसे में बहुत सारे वेव फ्रंट बना सकता हूं। ये लो, ये एक और वेव फ्रंट बना लिया। ऐसे कैसे एक और वेव फ्रंट बना सकते हो, ये लो एक और वेव फ्रंट बना लिया। बस कंडीशन इतनी है वेव फ्रंट बनाने की कि वेव फ्रंट लाइट रे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, सिंपल। तो जैसे ये कोई पॉइंट सोर्स है, उसने तालाब में पत्थर फेंका, तो ऐसे जो रेज जा रही थी वो कुछ ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे आगे बढ़ रही थी। मैं थोड़ा सा इसको छोटा बना लेता हूं, जगह कम है। जैसे उसने पानी में यहाँ पे पत्थर फेंका, तो पास में वेव्स कुछ ऐसी बन रही, ऐसी बन रही। तो यहाँ पे उसने क्या किया, किसी एक वेव के लिए जो दूर वाली वेव है उसमें उसने क्या किया, कुछ स्लिट लगा दी या कुछ डिस्टरबेंस कर दिया उसने, मतलब उसको जो है प्रोपागेट होने नहीं दिया। मतलब इस वेव के लिए उसने क्या किया, इस वेव के लिए उसने ऐसा यहाँ पे इस टाइप से डिस्टरबेंस कर दिया या कोई स्लिट लगा इस टाइप से। थोड़ी सी जगह छोड़ी उसने, थोड़ी सी उसने जगह छोड़ी और बीच में ऐसी प्लेट लगा दी। तो उसने देखा कि वेव तो थोड़ी सी जगह में से निकल जा रही है और निकलने के बाद वापस वैसा ही रूप ले रही है जो स्टार्टिंग में ले रही थी। मतलब वापस से वेव फ्रंट है कुछ ऐसे बन रहे, कुछ ऐसे वेव फ्रंट बन रहे। ऐसा नहीं कि वापस उसी शेप के बन रहे, वापस से जीरो से स्टार्ट हो रहा है, वापस से जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे वेव फ्रंट बन रहे। ऐसा तुम प्रैक्टिकली कर भी सकते हो, ऐसा तुम प्रैक्टिकली कर भी सकते हो। सर हाँ बोलो। सर वो प्लेट के गैप से निकलने के बाद तो वो वेव सीधी हो जाएगी ना? सीधी नहीं होगी, अरे वेव तो वैसे समझ नहीं रहे हो तुम। ये वेव, ये मैंने जो डायग्राम बनाया है, क्या ये डायग्राम वेव का है या लाइट रे का है? नहीं, ये तो वेव फ्रंट है, जो वेव निकल रही है, जो एनर्जी का डिस्टरबेंस है। लाइट रे तो ऐसे जा रही होगी, पहले भी सीधी जा रही थी, अब भी सीधी जा रही। अरे बोलो। यस सर। लाइट रे, मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ वेव फ्रंट का। अपने को देखो, तुमने अगर ऑब्जर्व किया हो तो जैसे तालाब में पानी में पत्थर फेंकते हो तो अपने को एक्चुअली एनर्जी की प्रोपागेशन की एनर्जी प्रोपागेट होती हुई किस फॉर्म में दिखती है? क्या वेव फ्रंट की फॉर्म में दिखती है? हाँ सर। तो एक्चुअली रे तो जो वेव है वो तो उसके परपेंडिकुलर जा रही है, लेकिन वो नहीं दिख रहा अपने को, तो वेव फ्रंट दिख रहे हैं। ऐसा कैसा लाइट रे में भी होता है, ऐसा कैसा लाइट रे में भी होता है। तो उसने क्या किया, ऐसा तुम प्रैक्टिकली कर सकते हो। जैसे है ना, बीच में पानी के बीच में कोई लकड़ी वगैरह रख दी तुमने, मतलब, और यहाँ पे जैसे कोई लकड़ी रखी हुई है और यहाँ पे तुमने पत्थर डाला धीरे से, तो यहाँ पे ऐसे वेव बनती गई बनती गई बनती गई। जब ये वेव यहाँ पे आएगी तो फिर वापस ऐसा नहीं कि सेम टाइप से बीच में छोड़ के वापस ऐसे बनेगी, नहीं। ये जो लकड़ी रखी हुई है तुमने, अब यहाँ से वापस धीरे धीरे छोटे से स्टार्ट होके वापस बड़ी होना स्टार्ट होगी। आ रही बात समझ? हाँ सर। हाइजेन साहब ने भी ऐसा ही देखा, हमने किया तो हमने भी ऐसा ही देखा, आप करोगे तो आप भी ऐसा ही देखोगे। तो हाइजेन साहब ने बस छोटी सी बात बोल दी कि वेव फ्रंट तो चलो ठीक है, वेव फ्रंट तो होता ही है, कोई भी सोर्स है। वेव फ्रंट क्या होता है? ऐसा कोई सरफेस जिसपे सारे पार्टिकल
सेम फेस के अंदर हो, जिसमें सारे पार्टिकल सेम फेस के अंदर हो, उस सरफेस को वेव फ्रंट बोलते हैं। और वेव फ्रंट लाइट रे की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। और अगर बीच में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर दोगे, तो फिर वापस जो वेव फ्रंट होते हैं वो जीरो से बनना स्टार्ट होते हैं, मतलब पॉइंट्स वापस से, ये जो तुमने छोटी सी जगह छोड़ी थी, ये भी एक पॉइंट सोर्स के टाइप से बिहेव करता है, ये भी एक पॉइंट सोर्स के टाइप से बिहेव करता है, तभी तो वापस ऐसी जो है वेव फ्रंट बन रहे हैं। अपने को तो ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे कोई खड़ा है ना, उसको तो लगेगा तालाब में पत्थर यहाँ पे फेंका है तुमने, जबकि अपन ने यहाँ पे नहीं फेंका है, अपन ने तो यहाँ पे फेंका है। तो अपन फिर क्या बोलते हैं, ये जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट, ये पेरेंटल वेव फ्रंट है, ये बच्चा लोग का वेव फ्रंट है, ये पेरेंटल वेव फ्रंट है, ये बच्चा लोग का वेव फ्रंट है। इसी को हाइजेन साहब ने क्या बोला, वेवलेट्स, वेवलेट्स, वेवलेट्स। तो ये कुछ कुल मिला के मैंने यहाँ पे तुमसे कुछ 3 से 4 बातें करी है जो कि अपने को ध्यान रखना है। और या इसको ज्यादा अच्छे से बोले तो सेकेंडरी वेवलेट्स भी बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट का मतलब किसी भी ओरिजिनल सोर्स से या प्राइमरी सोर्स से या एक्चुअल सोर्स से जो रेस निकल रही है उसके परपेंडिकुलर कोई सरफेस वेव फ्रंट है। और अब ये बार बार ऐसे स्लेट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, मैं सीधा ये बोल सकता हूं, ये जो वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट पे प्रेजेंट हर कोई पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स के टाइप से बिहेव करेगा। सेकेंडरी सोर्स के टाइप से बिहेव करेगा मतलब यहाँ पे अगर डिस्टर्बेंस कर दोगे तो वापस से वेव कुछ इस टाइप से बनना स्टार्ट हो जाएगी, वापस से वेव कुछ इस टाइप से बनना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस करोगे तो वापस से इस टाइप से बनना स्टार्ट हो जाएगी। यानी वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स के टाइप से बिहेव कर सकता है, और उससे जो वेव फ्रंट निकलते हैं उनको अपन बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हाइजेंस थ्योरी से रिलेटेड थी, ये तो अपन ने एक्सप्लेन कर दिए। अब इन्हीं चीजों को अपन थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिख लेते हैं, तुम्हारे बोर्ड के अंदर अगर आता है या चीजों को समझने की जरूरत पड़ती है तो समझ सकते हैं। मैं वापस से बता देता हूं, मैंने कुछ मेजरली 3 पॉइंट्स बताए। फर्स्ट पॉइंट इज वेव फ्रंट होता क्या है। वेव फ्रंट का मतलब ऐसी कोई भी सरफेस जिसपे प्रेजेंट सारे पार्टिकल सेम फेस के अंदर हो या फिर उनके बीच में फेस डिफरेंस 0 हो, जिसपे प्रेजेंट सारे पार्टिकल सेम फेस के अंदर हो या उनपे प्रेजेंट सारे पार्टिकल के बीच में फेस डिफरेंस 0 हो। और सेकेंड पॉइंट कि जो वेव फ्रंट है वो लाइट रे की डायरेक्शन के, वेव फ्रंट जो है वो लाइट रे की डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यानी आगे से अपने को ध्यान रखना है, वाइस वर्सा भी बोल सकता हूं मैं, आगे से कभी भी तुम्हें वेव फ्रंट बनाना है तो लाइट रे की या जो रे तुमने बनाई है, रेस जो तुमने बनाई है उसके परपेंडिकुलर कोई सरफेस बना लो, उसके परपेंडिकुलर कोई सरफेस बना लो, ठीक है। थर्ड जो चीज बताई थी मैंने वो ये बताइए कि हाइजेन साहब ने बोला कि ये जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट में प्रेजेंट हर पार्टिकल या हर पॉइंट या हर स्मॉल एलिमेंट will act as secondary source, will act as secondary source, and wavefront of secondary source are called as secondary wavelets, secondary wavelets। ये कुछ बातें करिए, बताओ इन बातों के अंदर किसी को कोई डाउट हो तो आराम से मेरे को डिस्कस कर सकता है। Any doubt please, any doubt please, any doubt till here, any doubt please, कोई डाउट है क्या? नो सर। तो जल्दी से ये जो डायग्राम बना रखे हैं तीनों, जल्दी से इनको बना लो, फिर 1 by 1 तीनों पॉइंट्स लिख लेते हैं, जल्दी से बना लो इसको।
जल्दी से बना लो। रफ कर देंगे आप? यस सर। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है, क्योंकि अब वापस है ना तो अपने को हाइजेन साहब मिलेंगे, ना तालाब मिलेगा और ना पत्थर फेंकने का मौका मिलेगा। तो अपने को चीजें याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता है। सही है ना? हाँ सर। तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले व्हाट इज वेव फ्रंट। व्हाट इज वेव फ्रंट? A surface on which all particles are in same phase और डेल्टा फाई इक्वल टू 0। सारे पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है, उसको अपन बोलते हैं वेव फ्रंट। एंड वेव फ्रंट इज always perpendicular to light ray। ये वॉइस वर्सा भी ट्रू होगा, यानी ऐसा भी बोल सकता हूं कि लाइट रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट और वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू लाइट रे। तो कभी भी अगर लाइट रे की बने और अपने को वेव फ्रंट बनाना है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हाइजेंस आपने बताया था, वो ये बताया था कि एवरी स्मॉल एलिमेंट of wavefront can act like secondary source or wavefront of secondary source are called secondary wavelets। और ये बातें हाइजेन साहब ने बताई थी और ये बातें सही थी। वैसे हाइजेन साहब ने तो ये भी बताया था, अकॉर्डिंग टू हाइजेन light ray is mechanical wave and और मैकेनिकल वेव है तो इसके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी। he explained some ether medium in space which is wrong, which is not correct। क्योंकि हाइजेन साहब को पता नहीं था कि लोग बाग स्पेस में जाके देख लेंगे कि ईथर मीडियम है कि नहीं है। अपने को कौन सा दिक्कत थी, अपन ने तो जाके देख लिया, वहां पे ऐसा कुछ ईथर मीडियम वगैरह नहीं था। यानी ये पॉइंट तो हाइजेन साहब का बिल्कुल ही खत्म हो गया। हाइजेन साहब ने बता तो गए थे, लेकिन ये बिल्कुल ही खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बाकी पॉइंट्स तो फिर भी चलो समझ में आते हैं, बट ये पॉइंट बिल्कुल भी खत्म हो गया। अपने को पता है कि लाइट रे क्या होती है, मैकेनिकल वेव नहीं होती, जो है नॉन मैकेनिकल वेव होती है। इसको प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। Any doubt please?
एनी डाउट प्लीज? नो सर। इन तीनों पॉइंट्स में कोई डाउट नहीं है? सर अरे इन ईथर तीनों मतलब, क्या हुआ? ईथर मतलब अरे ईथर ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ा क्या? ईथर क्या होता है? ROR होता है ना, ROR, इसको ईथर बोलते हैं ना। हाँ सर वो वाला। हाँ वो वाला ईथर वही तो होता है, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है। फंक्शनल ग्रुप होता है ना ये ईथर। SN1 रिएक्शन करता है, SN2 रिएक्शन भी करता है, नहीं पढ़ा है सर? पढ़ा है सर। हाँ, SN1 रिएक्शन तो एसिडिक मीडियम में करता है, SN2 बेसिक मीडियम में करता है, ऐसी बातें करी होगी ना। वो अभी नहीं हुआ है सर। वो करने वाले सर। हाँ कर लेना, आराम से कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं। इसको लॉक कर दो ना मैं। यस सर। चलो तो अब है ना कुछ, मैं कुछ जो है ना तुम्हें सोर्स देता हूं, तुम्हें बताना है वेव फ्रंट कैसे होगा। देखो इधर यार, अगर कोई रेस ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो बताओ इन सब के लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल। अच्छा, सिलेंड्रिकल बनेगा। अरे सिंपल, इन रेस के परपेंडिकुलर एक प्लेन बना लो। देखो वेव फ्रंट बनाने का सिंपल सी बात है कि ऐसा कोई सरफेस बनाओ जो इन सारी रेस के परपेंडिकुलर हो। तो ये पैरेलल रेस है, तो इनके परपेंडिकुलर प्लेन बना लो। क्या ऐसा प्लेन ही बनेगा? अरे बोलो। यस सर। यस सर। इसीलिए ये अपने लिए क्या हो गया? ये वेव फ्रंट हो गया। ये वेव फ्रंट, ये प्लेन ऑब्वियसली बात है इसके परपेंडिकुलर होगा, और ये लाइट रे की प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, इसीलिए इनका वेव फ्रंट जो है वो प्लेनर होता है। वेव फ्रंट प्लेनर होता है, दैट्स व्हाई दीस वेव्स आर कॉल्ड एज प्लेनर वेव, प्लेनर वेव्स। अब अगर सोर्स तुम्हारे पास कोई लाइट सोर्स है तो वो उससे रेस कुछ इस टाइप से निकलेगी, यानी ये लाइट रे की प्रोपगेशन की डायरेक्शन ऐसी है। तो बताओ इससे वेव फ्रंट कैसा बनेगा? ये अपना स्फेरिकल बनेगा क्या? यस सर। ऐसा ऐसा बना लो, या अगर तुम्हें ज्यादा बड़ा बनाना है तो ऐसा बना लो। ये क्या है? वेव फ्रंट। इसके परपेंडिकुलर तो एक सबका कॉमन परपेंडिकुलर तो ऐसी सरफेस ही हो सकती है। तो ये तो लाइट रे हो गई और ये वेव फ्रंट हो गई। तो यहाँ पे वेव फ्रंट अपने को पता है स्फेरिकल है, दैट्स व्हाई दीस वेव्स आर कॉल्ड एज स्फेरिकल वेव्स, स्फेरिकल वेव्स। अब अगर तुम्हारे पास कोई सोर्स, ये तो पॉइंट सोर्स था, ये कैसा था? पॉइंट सोर्स। अब तुम्हारे पास कोई सोर्स अगर ट्यूबलाइट की टाइप से है, यानी लीनियर सोर्स है, ऐसा अगर कोई सोर्स है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं अगर लीनियर सोर्स है मतलब इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स से मिलके बनाए? यस सर। तो इसके हर जगह ऐसा तो मैं ना, हर जगह ऐसा स्फेरिकल अगर बनाते जाओगे तो क्या इसका वेव फ्रंट एक सिलेंड्रिकल शेप का सिलेंड्रिकल। होगा? क्या सिलेंड्रिकल शेप का होगा? अरे बोलो। यस सर।
तो कुछ इसको ऐसी वेव्स को अपन क्या बोलते हैं, ये सोर्स है अपना, ऐसा अगर कोई लीनियर सोर्स है तो उसका जो लोकस होता है वेव फ्रंट का, वो सिलेंड्रिकल लोकस बनता है या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है, दिस वेव फ्रंट। अपन छोटा भी वेव फ्रंट बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, और बड़ा भी बना सकते हो। लेकिन बनेगा सिलेंड्रिकली, बनेगा सिलेंड्रिकली। दैट्स व्हाई दीस वेव्स आर कॉल्ड एज सिलेंड्रिकल वेव, सिलेंड्रिकल वेव्स, सिलेंड्रिकल वेव्स। अब ये तो चलो अपन ने वेव फ्रंट बना लिया अलग अलग सोर्स के लिए। अब यहाँ पे एक चीज मैं यहीं पे बता देता हूँ जो कि अपने आगे इस चैप्टर के अंदर काम आने वाली है। सबको पता है क्या कि इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया होता है। हाँ हाँ सर। इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया होता है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और एनर्जी पर यूनिट टाइम तो पावर होती है डिवाइड बाय एरिया। हाँ सर। अरे बोलो। यस सर। अब क्या मैं बोल सकता हूँ कि फॉर वेव फ्रंट, अगर वेव फ्रंट की बात कर रहे हो, वेव फ्रंट पे अगर मैं कोई भी दो पॉइंट्स लूं तो लाइट की पावर तो सेम होगी ना यार, एक ही जगह से सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है, पावर तो सेम होगी ना। हाँ सर। इस पूरे वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स है सबकी पावर सेम होगी। इस वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल्स है सबकी पावर सेम होगी। लेकिन इन दोनों को आपस में देखूं तो इनकी पावर तो सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी तो डेफिनेटली डिफरेंट होगी। इंटेंसिटी तो डेफिनेटली डिफरेंट होगी क्या? हाँ इंटेंसिटी डिफरेंट कैसे होगी? क्योंकि एरिया डिफरेंट है, बिकॉज एरिया डिफरेंट है। तो यहां पे मेरे को एक बात बताओ आराम से कि यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि अगर पावर सेम रही तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो यहां पे फॉर प्लेनर वेव्स, फॉर प्लेनर वेव्स, फॉर प्लेनर वेव्स मेरे को क्या आराम से सोच के बताओ, क्या जितना एरिया से फर्स्ट वाला वेव फ्रंट, फर्स्ट वाले वेव फ्रंट से वेव निकल रही है, क्या उतना ही एरिया से सेकंड वाली वेव निकल रही है वेव फ्रंट से? हाँ यहाँ पे तो हर क्रॉस सेक्शन Yes, एरिया sir. सेम आएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी, अगर अपन रेडियस की बात करें, यहाँ पे रेडियस वैसे इनफाइनाइट है, प्लेन है, तो यहाँ पे रेडियस की पावर 0 पे डिपेंड करेगी, यानी रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगी इंटेंसिटी। यहाँ पे अपने को पता है एरिया किस पे डिपेंड करेगा, बताओ एरिया। क्या एरिया आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा? Yes, sir. तो क्या इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वायर की? अरे बोलो। हाँ सर। यस सर। हाँ वेरी गुड। और सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर बताओ क्या इंटेंसिटी आर की पावर 1 के प्रोपोर्शनल होगी? कोई बता सकता है कैसे? एरिया सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का 2πr_l होता है, इसलिए इंटेंसिटी को क्या लिख सकता हूं मैं सिलेंडर के लिए? पावर अपॉन 4πr इंटू एल। एरिया यही तो होगा इसका, 4πr इंटू एल। यस सर। तो फिर इसके लिए इंटेंसिटी 1/r की प्रोपोर्शनल होगी। तो ये तो कुछ कभी जरूरत पड़ जाए कि कोई लीनियर या लाइट सोर्स है या ट्यूबलाइट टाइप से सोर्स है, वो एक बार इतनी रेडियस में उसका वेव फ्रंट है, एक बार इतनी रेडियस में वेव फ्रंट जा रही है, तो अपने को पता करना है कि इंटेंसिटी का रेशियो कितना होगा, तो वो निकाल सकते हो। इसके लिए भी निकाल सकते हो, इसके लिए भी निकाल सकते हो। इसके लिए तो इंटेंसिटी सेम आएगी बिकॉज़ एरिया डज नॉट चेंज, एरिया रिमेन्स सेम।
तो बताओ इन तीनों के अंदर कोई डाउट, एनी डाउट इन ऑल दीज 3 वेव फ्रंट्स? अरे बोलो। No, sir. नो सर। डाउट है क्या? सर वो सिलेंडर का एक बार समझा दो ना। अरे सिलेंडर का सिंपल सी बात है, ऐसे समझ लो ना यार कि पॉइंट सोर्स का अगर समझ में आ रहा है तो इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स, जैसे एक सोर्स या पॉइंट सोर्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स को मिला दोगे तो एक ट्यूबलाइट टाइप सोर्स बन जाएगा या लीनियर सोर्स बन जाएगा। तो उससे जो लाइट निकलेगी उसका लोकस सिलेंडर होगा, ऐसे 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 करते जाओगे तो सिलेंडर ही बनेगा। अरे बोलो। हाँ सर। तो इसमें क्या समझाऊं बताओ, डाउट क्या है वो बोलो। सर वो इंटेंसिटी नहीं समझा था। अरे इंटेंसिटी तो पावर अपॉन एरिया 4 पाई, एरिया क्या होगा 4 पाई r into l। सर 2 पाई RL होगा ना। अरे हाँ 4 की जगह 2 कर लेगा तो भी अपने को तो कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। मैं तो प्रोपोर्शनलिटी बता रहा हूँ, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अरे बोलो। टू पाई आर, हाँ 2 पाई r तो होगा ही सही, सॉरी 4 पाई r गलत लिख दिया, 2 पाई r सर्कमफेरेंस तो 2 पाई r होती है ना, 2 पाई r into l। अब ठीक है। हाँ सर। Yes, sir. अपने को 2 पाई r into l से मतलब नहीं है, अपने को ये ध्यान रखना है I is inversely proportional to r। समझ में आ गया क्या? यस सर। अरे समझ गए ना यार? हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल बताता हूं, तुम्हें बताना है कि उनका वेव फ्रंट कैसा होगा, बता दोगे ना? हाँ सर। यस सर। देखो इधर यार, पहला एग्जांपल है, कोई डबल कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, इस पे ऐसी रेज इंसिडेंट हो रही, ऐसी रेज इंसिडेंट हो रही, ऐसी रेज इंसिडेंट हो रही। तो इन रेज के इंसिडेंट होने से पहले, यानी इंसिडेंट रेज और रिफ्रैक्टेड रेज दोनों का वेव फ्रंट कैसा हो बताओ। वेव फ्रंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रेज। अच्छा इंसिडेंट रेज का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये अभी मैंने बताया था प्लेन प्लेन बन जाएगा ये कैसा, इसका वेव फ्रंट तो ऐसा ही होगा ना यार। अरे बोलो। अब ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो बताओ पैरेलल रेज को डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा? यस सर। अपने फोकस पे कन्वर्ज कर देगा। तो ये लो इस फोकस पे मिल गई। तो बताओ ये रेज, इन रेज के लिए बताओ क्या ये यहां से अपने को बाहर निकलती हुई दिख रही है या फिर यहाँ पे इकट्ठी होती हुई दिख रही है? तो इनका वेव फ्रंट क्या ऐसा ही बनेगा, स्फेरिकल टाइप का? अरे बोलो। अरे अपना मोटिव इतना ही है, लाइट रे के परपेंडिकुलर सरफेस बनानी है, तो ये एक पॉइंट से लेकर के ऐसे अलग अलग जा रही है, तो इनके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ऐसी शेप ही तो बनेगी। सर्कुलर बोलो या स्फेरिकल बोलो, ऐसा ही तो बनेगा। यस सर। हाँ। अब ये लाइट यहाँ पे रुकेगी तो नहीं, आगे जाएगी, ये लो आगे चली गई। अब बताओ इन रेस के लिए कैसा बनेगा, क्या आप ऐसा बन जाएगा?
हाँ सर। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे कैसे? यहां पे अगर कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव लेंस रखते हैं तो बताओ अब वेव फ्रंट कैसा होगा? तो अपने को पता है कि कॉनकेव लेंस इसको डाइवर्ज करेगा, तो ये लो डाइवर्ज कर दी। तो क्या ये सारी रेस यहां से निकल के भी दिखेगी इस पॉइंट से? Yes. अरे बोलो। तो इन रिफ्रैक्टेड रेस का कुछ ऐसा बनेगा वेव फ्रंट? अरे बोलो। Yes, sir. तो ऐसे वेव फ्रंट बना लोगे ना यार? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, sir. कोई डाउट नहीं है ना किसी को? No doubt, sir. किसी को कोई डाउट नहीं है? अरे पक्का डाउट नहीं है ना? नहीं सर। No, sir. No, sir. इसको रफ कर दूं मैं? Yes, sir. Yes. ठीक है, वेरी गुड। अब आराम से समझना। अब है ना, हाइजेन साहब की बातें थोड़ी है ना इसलिए भी सही हो गई। ये वेव फ्रंट वाली जो बातें हाइजेन साहब ने कही थी वो इसलिए भी सही हुई थी कि बाद में, अच्छा तुमने ध्यान दिया हो को वो तो अपन ने जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा था उसके अंदर जब अपन ने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, रिफ्रैक्शन के अंदर स्नेल्स लॉ जो है वो मैंने डायरेक्टली बता दिया था। क्या उसका डेरिवेशन बताया था वहां पे? नहीं। नहीं बताया, नो सर। क्योंकि तुमने पूछा भी नहीं था और मेरे को चुपके से निकलना था, डेरिवेशन करवाना नहीं था, तो मैंने बताया ही नहीं। लेकिन जब हाइजेन साहब की ये थ्योरी आई, हाइजेन साहब की ये थ्योरी आई, तो हाइजेन साहब की इस थ्योरी से उस स्नेल्स लॉ को अपन डेराइव कर सकते थे। तो स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन जो बोर्ड ने तुम्हारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान है लेकिन लोग समझते नहीं कहां से डेराइव करें। तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है। हाइजेन साहब की थ्योरी से अपन स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन के अंदर I इक्वल टू R ये दोनों डेराइव कर सकते हैं। ये अभी तक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में दो ही फॉर्मूले थे जो बिना डेरिवेशन के हैं, I इक्वल टू R और n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा 2। दोनों फॉर्मूले अपन इस हाइजेन साहब की थ्योरी से डेराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक मैं करता हूं, एक तुम ट्राई करो। तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है स्नेल्स लॉ वाला, वो मैं करता हूं, रिफ्रैक्शन वाला तुम करोगे, ठीक है? यस सर। अरे चलेगा ना? अरे बोलो। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. तो हाइजेन साहब की थ्योरी से स्नेल्स लॉ को डेराइव करते हैं। देखो इधर यहाँ बहुत सिंपल सा है लेकिन बोर्ड के टाइप से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आराम से समझने में दोबारा नहीं समझाऊंगा, बहुत आसान सी चीज है। जैसे ये कोई रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। ये कोई डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। लेट्स से कि रेयर मीडियम से कोई रे जा रही है, रेयर मीडियम से कोई रे जा रही है, डेंसर में जा रही है, डेंसर में जा रही है मतलब n ज्यादा है तो थीटा कम होगा, यानी ये नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएगी। ये लो नॉर्मल, तो ये कुछ ऐसी चली जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेता हूँ, ये लो ऐसे बना, तो ये ऐसे जा रही थी लेकिन ये ऐसी चली, ऐसी चली।
तो ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों बना लिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों बना लिया तुमने, तो क्या मैं इन दोनों रेस का वेव फ्रंट बना सकता हूँ? इन दोनों रेस का वेव फ्रंट बना सकता हूँ? अरे बना सकते हैं। वेव फ्रंट बनाने का तो काम जिंदगी में सबसे आसान काम है। इन रेस की परपेंडिकुलर कोई सरफेस बना लो। अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. तो अगर यहाँ पे बनाने को कोई बोलेगा, कोई मेरे को यहाँ पे बनाने को बोले, तो ये लो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना ली, ये लो, ये वेव फ्रंट हो गया। कोई यहाँ पे बनाने को बोले तो ये लो, यहाँ पे ये लो परपेंडिकुलर इसके बना लिया। यहाँ पे बनाने को बोलेगा तो ये बन गया, यहाँ पे बनाने को बोलेगा तो ये बन। ये वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन, ये वेव फ्रंट, ऐसे यहाँ पे बना सकते हो वैसे। अच्छा मैं ये मान लेता हूँ कि लेट से कि t इक्वल टू 0 जब रे यहाँ पे आएगी उसको बोल रहा हूँ, जब ये रे यहाँ पे आएगी उसको मैं t इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ। तो t टाइम के बाद क्या वेव यहाँ पहुंच गई? अरे यही तो पहुंची, इतनी तो डिस्टेंस ट्रेवल करी। हाँ अरे सर। बोलो। Yes, sir. तो डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको टाइम कितना लगा? टाइम कितना लगा? या ये डिस्टेंस कितनी है? तो बताओ इसका इसमें टाइम लगा। अरे रुक तो जाओ। ये रेयर मीडियम है n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बताओ इसके अंदर लाइट रे की वेलोसिटी कितनी होगी? c0 अपॉन n1 होगी क्या? यस Yes, सर। sir. इसके अंदर वेलोसिटी कितनी होगी? c0 अपॉन n2 होगी क्या? हाँ सर। अगर c0 अपॉन n1 इसकी वेलोसिटी है, टाइम t लग रहा है, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक? जैसे मैं इसको a बोल देता हूँ, इसको वो b बोल देता हूँ, तो बताओ a कितना होगा? अपॉन n1। क्या c0 अपॉन n1 इंटू t हो जाएगा? अरे बोलो, समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. सबको समझ में आ गया ना? सर फिर से बताना। फिर से बताएं। अच्छा फिर से बता दो। कोई आदमी यहां से यहां जा रहा है, इतने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसको टाइम लग रहा है t, उसकी वेलोसिटी है v, तो उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? x इक्वल टू vt। अरे बोलो। यस सर। तो ये जो लाइट रे है यहां से यहां तक a से b तक गई, स्टार्टिंग में ये t इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पे मान लिया, कोई भी एक पॉइंट मान लिया, वहां पे टाइम 0 मान लिया, और यहाँ से यहाँ टाइम सपोज t लग रहा है, ये t इक्वल टू 0, ये t हो गया। अगर यहाँ से यहाँ तक टाइम t लग रहा है, और लाइट रे की वेलोसिटी तो अपने को पता है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो इस मीडियम के अंदर लाइट रे की वेलोसिटी मैंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बताया था, c0 अपॉन n1 होती है। c0 इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो यहाँ पे c0 अपॉन n1 वेलोसिटी है, टाइम t लग रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? c0 अपॉन n1 इनटू t। कोई डाउट? अरे कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। अच्छा उससे पहले मेरे को बताओ ये एंगल क्या है? क्या ये एंगल आई है? यस सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या ये एंगल आर है? यस सर। अगर ये एंगल आई है, अगर ये एंगल आई है, तो आराम से सोच के बताओ, आराम से सोच के बताओ कि ये एंगल कितना होगा? अरे बताओ, सबको समझ में आ रहा? अरे ये आई, तो ये 90 माइनस आई, ये 90, तो ये वापस से आई हो गया। ए बी सी किस ट्रायंगल से बोल सकते हो? तीनों ट्रायंगल का सम 180 होना चाहिए, तो ये 90, दोनों का 90 होना चाहिए,
ये आई, ये 90 माइनस आई, तो ये आई। ठीक है, ये तो ऊपर वाले इस मीडियम की बातें हो गई। अब इस मीडियम में आते हैं। अगर ये कोई रे है, अगर ये कोई रे है, तो क्या इस रे का भी, रिफ्रैक्टेड रे का, जैसे तुमने इंसिडेंट रे का वेव फ्रंट बनाया था, ये दोनों लाइनें, क्या वैसे के वैसे क्या तुम इस रिफ्रैक्टेड रे का भी वेव फ्रंट बना सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे रिफ्रैक्टेड रे का वेव फ्रंट बनाना कौन सी बड़ी बात है भाई? इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन बना लो, ये लो इसकी परपेंडिकुलर कोई लाइन बना ली, ये इसके परपेंडिकुलर, सपोज ये इसके थोड़ा इधर बना देता हूँ, ये लो इसकी परपेंडिकुलर, ये लो, ये दोनों परपेंडिकुलर, ये लाइन, ये प्रोपगेशन की डायरेक्शन, ये इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन, ऐसे कैसे? एक यहाँ पे भी बना सकता हूँ, ऐसे मैं अब इनफाइनाइट लाइंस बना सकता हूँ, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे बना सकता हूँ, यहाँ पे बना सकता हूँ, यहाँ पे बना सकता हूँ, बहुत सारे लाइट जो है वेव फ्रंट बना सकता हूँ। ये सारे वेव फ्रंट किससे होंगे? रिफ्रैक्टेड रे के होंगे। तो ऐसे कैसे एक वेव फ्रंट यहाँ पे भी तो आएगा, आएगा क्या? अरे ऐसे इधर भी बनाते जाओ तो यहाँ पे भी तो आएगा। अरे बोलो। सर वो दोनों पैरेलल नहीं होंगे ना? कौन पैरेलल नहीं होगी? वो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के वेव फ्रंट। अरे नहीं, मैं इसको नहीं बोल रहा, मैं इसको ये इसको इसको और इसको पैरेलल बोल रहा हूँ। नहीं, मैं ये पैरेलल नहीं बता रहा, मैं तो ये बोल रहा हूँ ये सारी लाइंस पैरेलल है। हाँ सर। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, रेस तो ऐसे जा रही है ना यार, ऐसे ऐसे। इसके पैरेलल सपोज मैंने यहाँ पे ये लाइन बना ली, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होगी। अरे बोलो। यस सर। ये वेव फ्रंट बन गया रिफ्रैक्टेड रे। वापस से वही बात, वापस से वही बात। t इक्वल टू 0 पे सपोज रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे थी, t इक्वल टू 0 पे रिफ्रैक्टेड रेज यहाँ पे थी, और t इक्वल टू t पे सपोज यहाँ पहुंच गई। t इक्वल टू 0 पे रिफ्रैक्टेड रे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने गई? वो डिस्टेंस एक्चुअली यहाँ पे ट्रेवल हो रही है, बट मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। t इक्वल टू 0 पे रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे थी, t पे यहाँ पहुंच गई। तो ये एंगल अगर r है, अगर ये एंगल r है, तो बताओ ये कितना होगा? 90 माइनस r। 90 माइनस r। तो ये कितना होगा? r। R. चलो बस अब जिंदगी आसान। यहां से यहां अब मेरे को बताओ टाइम t लग रहा है। अच्छा, इस मीडियम के अंदर वेलोसिटी कितनी है? c0 अपॉन n2। तो ये c, इस पॉइंट को मैं d बोल देता हूं, तो cd कितना होगा? cd डिस्टेंस कितना होगा? c0 upon n2 into t। वेरी गुड, c0 अपॉन n2 into t। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। No sir. अब देखो, मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन कौन सी? एक तो ये वाला ABC, ABC फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल। एक है BCD, BCD, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, BCD। इन दोनों से मेरे को साइन I और साइन R की वैल्यू बताओ फटाफट। इस कॉमन साइड को x मान लो, कुछ कॉमन साइड को कुछ x मान लो, साइन I और साइन R की वैल्यू बताओ। साइन I और साइन R की वैल्यू बताओ। Sin I is equal to AB upon राइट X. एंगल ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हो? Sin I is equal to AB upon X. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा ना? हाँ सर। क्या ये AB, ये तो हो जाएगा AB अपॉन X, ये हो जाएगा CD अपॉन X। अरे बोलो। Yes sir.
ए बी क्या है? Yes, sir. सी नॉट अपॉन n1 इंटू टी अपॉन एक्स, ये क्या है? सी नॉट अपॉन n2 इंटू टी अपॉन एक्स। तो साइन आर अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो निकालो तो कितना आएगा रेशियो? क्या सी नॉट से सी नॉट कैंसिल हो गया, टी से डी कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या ये n2 अपॉन n1 आ गया? अरे बोलो। यस सर। तो फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या n1 sin i इक्वल टू n2 इंटू साइन आर आ गया? हाँ सर। यही तो होता है स्नेल्स लॉ। अरे n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा 2, यही तो होता है। यही होता है सर। अरे बोर्ड के अंदर कर लोगे ना ऐसा। Yes, sir. वेरी गुड। अब है ना एक काम मैं तुम पे छोड़ता हूं, जैसे ये बनाया ना, ऐसे कैसे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे बना लोगे, उनका वेव फ्रंट बना लो। जैसे दो ट्रायंगल यहाँ पे बनाए, ऐसे कैसे वहां पे भी दो ट्रायंगल बनाओगे तो वो दोनों ट्रायंगल जो है उनके सारे एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल होगी, तो सारे एंगल इक्वल होंगे तो आई इक्वल टू आर आ जाएगा। बना, ये प्रूफ तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है। ये रिफ्लेक्शन वाला तुम ट्राई करोगे, ये मैंने बता दिया, ठीक है? अरे बोलो Yes, बोलो, यस सर। सब लोग ट्राई कर लोगे ना? हाँ सर। कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर दूं क्या? यस सर। 2 मिनट। ठीक है, हाँ ठीक है, 2 मिनट रुके हुए हैं, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है?